बिहार में शराब भूत हो गया था। दिखता कहीं नहीं था लेकिन मिलता हर जगह था। और इसी के साथ बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजी ने सामने आकर साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि बिहार में शराब की एक बूंद भी अब नहीं बिक पाएगी। आखिर ऐसा क्या प्लान बन गया है जिससे शराब माफियाओं में भगदड़ मच गई है। और बिहार पुलिस एडीजी के इस ऐलान के बाद अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार में शराब की एक बूंद तक नहीं मिल पाएगी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और अगर आप शराब बेचते हैं या फिर शराब अगर पीते भी हैं तब आपको बिहार पुलिस के एडीजी का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। अब तो बिहार में शराब की एक बूंद तक नहीं मिल पाएगी। और इसके लिए बिहार पुलिस के एडीजी ने आखिर क्या कहा है, अब जरा ये बयान सुनिए। ऑपरेशन कम हेडक्वार्टर के रूप में आपको संबोधन कर रहा हूं। कल हमारे एजी कार्यालय से वित्त विभाग का आदेश जो था गृह विभाग से अधिसूचित हुआ है। नया हमारी इकाई स्वापक औषधियों एवं मन प्रभावी पदार्थों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए ढांचा का सैंक्शन मिल चुका है। और इसको सिर्फ हम लोग स्थल पर लाएंगे। मद निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मद निषेध प्रोहिबिशन जो कि पूर्व में सीआईडी के अंतर्गत था, और नारकोटिक्स जो कि यूयू देखते थे, दोनों को मिलाकर एक इकाई की गठन। इस इकाई की खासियत यह है कि इसकी अपनी थाना होगी। एटीएस की जिस तरह से थाना का पूरा बिहार क्षेत्र है उसी प्रकार ये नारकोटिक्स और प्रोहिबिशन की जो इकाई बनेगी इसकी बिहार पूरा क्षेत्र रहेगी। हम लोग जो थोड़ा बहुत एसटीएफ से किए हैं नारकोटिक्स पर, नारकोटिक्स और ये नशीले पदार्थ जिसमें चरस, गांजा, अफीम, ओपियम, केमिकल ड्रग्स सब आते हैं, उनकी नेटवर्क काफी बड़ा रहती है। पिछले मार्च के बाद हम लोग गठन किए थे एक सेल, नारकोटिक सेल। उसे मालूम हुआ कि नेपाल से, म्यांमार से, राजस्थान का सीमावर्ती जो पाकिस्तान का बॉर्डर, सबके लोग कुछ न कुछ रडार में आए। इस तरह से संगठित अपराध को टैकल करने के लिए थाना होना काफी जरूरत है, क्योंकि अनुसंधान ही से सब चीज होता है। मात्र जेल भेजने से कार्रवाई पूर्ण नहीं होगी। जो मजबूत नेटवर्क्स है वो अवैध लिकर ट्रांसपोर्टेशन में है जो प्रोहिबिशन लागू हुआ है, या नारकोटिक्स का जो स्मगलिंग कर रहे हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक मजबूत ढांचा चाहिए। और उस इकाई में अच्छे अनुसंधानकर्ता चाहिए जो कि नेटवर्क्स को तोड़ पाए। इसलिए इस जो इकाई की गठन की गई है इसमें कुल 339 पद है। 339 पद निम्न प्रकार हैं। पहले से 239 पद थे मद निषेध इकाई में, और उसके उपरांत 100 और पद नया अधिसूचित किए गए हैं सरकार के द्वारा। इस इकाई के जो अध्यक्ष रहेंगे वो अपर महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक रैंक के रहेंगे। इनके अंदर में 2 एसपी रहेंगे, एक प्रोहिबिशन देखेंगे, एक नारकोटिक्स देखेंगे। 2 अपर पुलिस अधीक्षक रहेंगे, कुल 18 अन्य
आरक्षी उपाधीक्षक रहेंगे। पुलिस निरीक्षक की संख्या 48, सब इंस्पेक्टर की संख्या 50 होगी। ये पुलिस निरीक्षक की संख्या ज्यादा इसलिए रखी गई है तथा पुलिस उपाधीक्षक की, ये आशा से कि यहीं से महत्वपूर्ण कांडों की अनुसंधान होगी। जो कांड दर्ज होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि कहाँ से सामान आया, दैट इज फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं। बैकवर्ड लिंकेजेस की कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट क्या है। ये कार्य करने हेतु अनुसंधानक को अपने कला में, अपनी जानकारी में, इंटेलिजेंस कलेक्शन में काफी मजबूत होने पड़ेगी। इसलिए इस इकाई में थोड़े दिन में, मतलब चुनाव के बाद, इसमें पोस्टिंग भी कर दिया जाएगा। वर्तमान में हम लोग का मुख्य जो फोकस है वो आगामी चुनाव है। तो ये एक उपलब्धि हुई जो राज्य सरकार भी माना कि सूखा नशा जो फैल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अति आवश्यक है, और हम लोग का प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है, उसकी अधिसूचना भी निकल गई। जहां की मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई है, एसटीएफ की इकाई भी लगातार इसमें काम कर रही है। पिछले 1-2 महीने में जो महत्वपूर्ण छापेमारी हुई है उसमें केंद्र की एजेंसियों से भी मदद मिली है। एक तो था जो पॉपी, जिससे कि पॉपी हस्क बनता है, डोडा बोलते हैं, तथा उसी से फिर अफीम और हेरोइन बनता है। उसका एक बड़ा नेटवर्क डिटेक्ट हुआ जब केंद्रीय एजेंसी के सूचना पर हम लोग ने एक ऑटो को पीछा किया और उस ऑटो वाले चालक का घर जो राम बाईपास पर था उसके घर में छापेमारी हुई। सभी अखबार छापे हैं इस न्यूज को। काफी मात्रा में वो लोग पॉपी का पौधा का जो हस्क होता है सूखा हुआ, उसका तस्करी कर रहे थे और उसको बोरा में पैक करके सिटी एरिया से फिर ट्रांसपोर्ट भी कर रहे थे। तो उसका आगे पीछे सब जगह जितना रेड छापेमारी हो सकती थी वो भी हो चुकी है, और जो व्यक्ति गया से इसका ट्रांसपोर्टेशन और कारोबार कर रहा था उसकी जो संपत्ति 2 साल में बनी है उसकी भी जांच हुई है, उसका भी प्रस्ताव पीएमएलए में भेजा जाएगा। इसी प्रकार से कुछ सूचना मिली हम लोग को कि नेपाल से काफी मात्रा में चरस आता है, वो चरस महाराष्ट्र जाता है। तो उस पर भी एक मतलब एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स इकोनॉमिक सेल के द्वारा छापेमारी की गई है। काफी मात्रा में पकड़ा गया है चरस, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो नेपाल में नोट है, अभी नेपाल में जो आदमी मैन्युफैक्चर करके भेज रहा है उस पर भी कार्रवाई हो जाए। 100% है। लोग अखबार में भी छप रही है, रेडियो पर भी, रिंगटोन में भी आता है कि साइबर अपराधी से बचें, अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, पैन, आधार का डिटेल्स किसी से नहीं शेयर करें। फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। आपके टीवी चैनल, न्यूज़पेपर के द्वारा भी रोज, मतलब हर दिन कुछ न कुछ इस पर छपती है। अब इसी प्रक्रिया में एक अभिनव दास है, लड़का है, साइबर एक्सपर्ट है, उसने किताब छापा है, वेब कूफ, WEBK00F। काफी मेहनत किया है, 2 साल मेहनत किया है वो लड़का, वो किताब छपी है। हमारा प्रयास है कि उनको और उनके किताब को हर स्कूल तक पहुंचाएं, हर कॉलेज तक पहुंचाएं। कल भी उनके साथ बैठक किए हैं। उनका हम कई प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि हमको अपने बच्चों को साइबर क्राइम और साइबर हाइजीन के संबंध में समझाना है। तो ये हमारे बिहार का लड़का है जो ये बहुत ही डिटेल्ड किताब है और बहुत सरल भाषा में, अभी अंग्रेजी में निकली है, हिंदी में शीघ्र निकलेगा। इस पर अमेज़न पर भी अवेलेबल है।
तो इस तरह के लोगों को हम चाह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में भी भेजें, ताकि साइबर हाइजीन और साइबर क्राइम के क्या प्रक्रिया है वो हर घर तक जा सके। सर, भारत के रेडियस में जो है सिगरेट या इस तरह से मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होती, लेकिन बड़े पैमाने पे वहाँ पे जांच संचालित हो रही है। यहाँ तक कि बच्चे जो है वो नशे का इंजेक्शन भी वहाँ से खरीदते हैं। जिला बल जो है वो कहीं कहीं उनकी उदासीनता के कारण या फिर अपने आप को व्यस्त बताते हैं, इस कारण से इस पर नकेल जो होना चाहिए उसमें उतनी कामयाबी नहीं हो पाई। देखिए, इस संबंध में बताना है कि जितने पार्क्स हैं, शाम को अड्डे हैं, हम लोग बीच बीच में अभियान चलाते हैं और 2-3 थाना के, जैसे पाटलिपुत्रा कॉलोनी में जो पार्क है और भी अन्य पार्क हैं, जैसे ऐसे मालूम होता है गांधी मूर्ति है पटेल नगर के, तो जब भी जानकारी मिलती है तो वहाँ हम लोग छापामारी शाम को संध्या वक्त जहाँ नशेड़ी लोग जुटते हैं छापामारी जरूर करवाते हैं और ये प्रक्रिया चलेगा लगातार। अभी हमारा बल, ये आंदोलन काफी कुछ हो रहा था, राजनीतिक है, परंतु हमारा ये भी उम्मीद है कि दशहरा के पूर्व में हमें 200-300 कंपनी फोर्स प्री इलेक्शन मिल जाएगी, तो उससे भी ये कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। कहाँ कहाँ रेड किया जाना है, किन गांवों में, किन कस्बों में, किन के घरों पर, इस सब की सूची बनाई जाए। वो फोर्स इलेक्शन तक आपको मिलेगा कि नशा, क्योंकि नारकोटिक्स और लिकर भी इलेक्शन को इलेक्शन प्रक्रिया में बाधक के रूप में किया जाता है, तो उस पर एकदम कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे। दियारा में जहां भी बुटलेगिंग हो रहा है, जहां भी शराब बन रही है देसी, और जो भी कस्बे बदनाम हैं, कम फोर्स में एक्साइज वाले जाते हैं तो उन पर लाठी डंडा चल जाती है, ऐसे कस्बों को भी चिन्हित किया जा रहा है। बच्चों को स्कूल के आसपास भी बिल्कुल, जहां भी शिकायत मिल रही है, पहले से भी पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया था, शिकायत मिलती है हम लोग मॉनिटर करते हैं और पुनः आपने बताया वो करें। सर, आपने एक बात कही कि मुजफ्फरपुर तरफ में ज्यादा सूखा नशा जो है या आज हम इन हाउस मीटिंग कर रहे थे नारकोटिक्स के संबंध में, तो मालूम चला कि एक नया परिचालन है कि कोटा कोटा करके कुछ गोलियां बिकती हैं, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर शहर दोनों में पाया गया है, तो उस पर हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे पुलिस तंत्र से मिला है, तो पब्लिक भी अगर इस तरफ का सूचना हम लोग को पत्र के माध्यम, ईमेल के माध्यम या पुलिस कंट्रोल को भी लिखवाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, एकदम करवाएंगे। जी, सुल्तानगंज थाना। गैंग में महिलाएं भी बड़े तौर पर सक्रिय हुई, पहले वो शराब में थी, अब सूखा नशा है उसके लिए। जी बिल्कुल, म्यूल के रूप में हमारे बिहार का जो सामाजिक परिवेश है, हम लोग महिलाओं को ज्यादा चेकिंग नहीं करते हैं। ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ महिला लोग जो इसमें संगठित रूप से कार्रवाई कर रही है, उनकी भी संपत्ति जब्ती की। क्या आपको लगता है कि बिहार पुलिस की सख्ती के बाद बिहार में शराब मिलना बंद हो जाएगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।